जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और भाई साल का वैसे आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है वैसे आज। और क्या किसी ने या आप सभी ने ये सोचा था कि साल का आखिरी दिन होगा और हो सकता है हम कई ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे इंडियन क्रिकेट के बारे में कि बहुत मज़ा आएगा। तो भाई बात करेंगे इस शो में कि भाई कैसा रहा है भारत का साल 2024 और क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। और बात करेंगे WTC पॉइंट्स टेबल के बारे में, बात करेंगे भारत के फाइनल में पहुंचने का सिनेरियो क्या है, क्योंकि एकमात्र विकल्प जो कि अभी भी शेष है उसकी बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं साल 2024 की। भाई आखिरी दिन है और साल 2024 भाई कमाल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी रहा है, अजीबो गरीब रहा है ये साल। क्योंकि जरूर 6 महीने पहले 29 जून को बारबेडोस में जीता था हमने वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा वहां कप्तान थे, विराट कोहली वहां मौजूद थे और हराया था साउथ अफ्रीका को और सूखा खत्म किया था 13 साल का। और हम बने थे T20 के चैंपियन, विश्व विजेता बने थे हम और अभी भी कह रहे हैं। और उसके बाद से जो प्रदर्शन रहा है, क्योंकि 2024 की जो ख्वाहिश थी ना कि यार इस साल तो विश्व कप उठाना है, वो ख्वाहिश तो पूरी हुई। लेकिन उसके बाद ये कुछ हार देखने को मिली, क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। गौतम गंभीर को जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब आप संभालिए इस भारतीय टीम को। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने T20 से इसी साल लिया संन्यास। और ये साल देखिए, अगर अच्छी बातों के ऊपर गौर करें तो भाई कुछ ऐसा रहा। पहला, भारत ने विश्व कप जीता और हराया साउथ अफ्रीका को फाइनल में। और दूसरा कि भाई T20 क्रिकेट की इस समय बादशाह टीम, इस समय कहते हैं ना शिखर पे जो विराजमान टीम है विश्व श्रेणी में, वो भारत है। क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट खेला है भारत ने T20 फॉर्मेट में, या मैं कहूँ वाइट बॉल फॉर्मेट में, वो कमाल का रहा है। क्योंकि इस साल अधिकतर T20 मैचेस ज्यादा हुए हैं। वनडे मैच भारत ने महज 3 ही खेले हैं, जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। जब भारत श्रीलंका के दौरे पे गया था वहां हार मिली भारत को। पहला मैच जीतने के बाद 2 मैचेस हारे भारत ने वहां रैंक टर्नर पिच पे। और उसके बाद सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हार अब वो टली नहीं जा रही। श्रीलंका दौरे के बाद भारत को अपनी होम सीजन का आगाज करना था बांग्लादेश के विरुद्ध 19 सितंबर से। और भारत ने जीत के साथ आगाज किया। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। एक नामुमकिन वाली जीत को मुमकिन में बदला भारत ने। उसके बाद जब न्यूजीलैंड भारत आई तो कुछ ऐसे मौके आए, कुछ ऐसी गलतियां हुई भारत से कि भारत अपने घर पे पहली बार एक तो व्हाइट वॉश हो गया इतिहास में। और दूसरा कि भाई 12 साल बाद आप हार गए अपने घर पे टेस्ट श्रृंखला। तो बहुत ये चुभने वाली ये एक रहा है। क्योंकि अच्छी खबर तो ये कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता, बुरी खबर ये कि आप घर में सीरीज हारे पहली बार। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा था इस साल, और ऑस्ट्रेलिया दौरा ऐसा रहा कि पहला मैच भारत ने जीता और पर्थ में जीता, उस मैदान पे जीता जहां ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का किला फतेह किया। लेकिन फिर एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट मैच में हार मिली। तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में था, वहां पे हार मिलते मिलते ड्रॉ हो गया मैच। मतलब एक जीत सी छुपी थी भारत की। फॉलो ऑन बचाया आकाशदीप जसप्रीत बुमराह ने।
अब चौथा मुकाबला भारत हार चुका है इस साल। और एक और ये स्टैट या कहूँ एक और ये कुछ मामला सा है कि भारत इस साल हार के साथ ही करी थी वो शुरुआत टेस्ट सीरीज की। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में हारे थे हम पहला टेस्ट मैच इस साल का, और आखिरी टेस्ट मैच इस साल का ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया है। मतलब चौथा टेस्ट मैच हार चुके हैं, एक दूसरे श्रृंखला में पिछड़ चुके हैं। और 2024 विराट कोहली रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा करी T20I फॉर्मेट से। और खैर देखें, अच्छे पल तो बस ये रहे हैं इस साल कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत बादशाह है इस वक्त। जरूर अभी रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा पीछे है। ये जो 2 सीरीज अभी हमने देखी है वो थोड़ी सी टच एंड गो या कहें थोड़ी सी डाउन नजर आई है भारतीय टीम, तो ये थोड़ा बुरा रहा है इस साल। वरना अगर आप देखें तो भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में आज इस साल वो हाईएस्ट स्कोर्स बने। भारत ने अपना पहला T20I बड़ा टोटल खड़ा किया, 298 तक पहुंचा भारत। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार वो 200 प्लस हमें रन चेज भी देखने को मिली। और एक और भाई आईपीएल की बात करें, भाई क्या कमाल का इस साल का आईपीएल रहा वैसे, क्योंकि आईपीएल में भी वो एक्साइटमेंट अलग होता है, फैंस के चेहरों पे टेंशन अलग होता है। और इस बार इस आईपीएल में भाई गेंदबाजों की जो दुर्दशा की गई, क्योंकि मतलब खूब बड़े बड़े स्कोर्स बने, खूब हाईएस्ट रन चेज हुए। और अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो एक जो बेहतर साल रहा है इस साल, तो गेंदबाजी के तौर पे अर्शदीप सिंह का वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद वो फॉर्म खोने नहीं थी, अपने आप से उस फॉर्म को दूर होने नहीं दिया, और फॉर्म अब भी बरकरार है। और वन ऑफ द बेस्ट ये गेंदबाज रहे हैं इस साल के T20I फॉर्मेट में। और भाई कमाल का फॉर्मेट रहा, T20 वर्ल्ड कप जीता बारबेडोस में। विराट कोहली रोहित शर्मा कितने खुश थे, क्या खुशी थी। लेकिन अब देख लीजिए भाई साल के आखिरी दिन में आखिर में ये मायूसी है। और बनती भी है, क्योंकि आप एक दूसरे श्रृंखला में पिछड़ चुके हो। और ये साल कुछ वैसा ही रहा है, थोड़ा बेमिसाल भी रहा है, लेकिन थोड़ा खराब भी रहा है, क्योंकि घर में आप श्रृंखला हार जाते हो, घर में आप पहली बार वाइट वॉश हो जाते हो, तो ये थोड़ा सा चिंतित रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं साल के आखिरी दिन। तो वैसे अब बात करते हैं WTC पॉइंट्स टेबल की, क्योंकि क्या भारत का जो ये एकमात्र सिनेरियो है, क्या भारत इसके दम पे पहुंच सकता है फाइनल में। अब बात कर लेते हैं भाई। देखिए आपके सामने ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल। तो भाई देखिए साउथ अफ्रीका ये क्वालिफाई हो चुका है, ये टीम पहुंच चुकी है 2025 WTC के ग्रैंड फिनाले में। ये लॉर्ड्स में खेलेंगे फाइनल। अब इनको इंतजार है वो कौन सी होगी दूसरी टीम। तो पहले स्थान पे इनके नाम के आगे क्यों है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया इतनी मजबूत स्थिति में है इस वक्त। अगर आप देखें तो भाई 16 कुल मुकाबले खेल चुके हैं, 118 उनके कुल पॉइंट्स हैं। और अगर परसेंटेज पे ध्यान दोगे ना तो वो भारत से और बेहतर है, 61.46। तीसरे पे भारत है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले वाले जो 2 साइकिल थे उसमें भारत इतने लंबे समय तक वो तीसरे स्थान पे रहा हो। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है, हताशाजनक है, लेकिन अभी भी चांस है। 18 मुकाबले भारत ने खेले इस साइकिल में, अब तक 114 पॉइंट्स भारत के नाम। और परसेंटेज है वो है 52.78। सीरीज शुरू होने से पहले बहुत बेहतर तो नहीं था, लेकिन उससे कम ही हुआ है। तो अब ये 3 टीमें मैं आपको दिखा रहा हूं
साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में से वो कोई एक टीम होगी जो पहुंचेगी लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल खेलने। अब वो ऑस्ट्रेलिया होगी या होगा वो भारत? क्या भारत होगा? इसके ऊपर वो बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो आपके हाथ में वो भाग्य था वो आप खो चुके हो। मतलब आप अगर जीतते चौथा टेस्ट मैच और पांचवें में भी जीत अर्जित करते तो आप पहुंच जाते WTC फाइनल में। लेकिन अब आप हार गए हो। लेकिन अब एक चीज जो छोटी सी हाथ में है, अगर पांचवा टेस्ट हार गए तो आप बाहर हो जाओगे ऑलरेडी। फिर वो क्वालिफाई हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये एकमात्र सिनेरियो है कि पांचवा टेस्ट तो भाई जीतना ही है। और पांचवा टेस्ट अगर भारत जीतता है तो फिर ये उम्मीद करनी है कि जब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के दौरे पे जाएगी, जहां उन्हें 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो वो दोनों के दोनों हार जाए, जो कि मैं मानता हूं कि पॉसिबल है। क्योंकि श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को हराना वो भाई इस समय तो थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इन फॉर्म है श्रीलंका। क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखें तो अच्छा क्रिकेट खेल रही है श्रीलंका। तो ये एकमात्र सिनेरियो है भारत का कि पांचवा टेस्ट तो जीतना ही है। अगर नहीं जीते तो भाई ऑलरेडी बाहर। फिर आप नहीं पहुंच पाओगे WTC फाइनल में, फिर आप ऑलरेडी हो जाओगे बाहर। तो जीतिए पांचवा टेस्ट मैच और उम्मीदें जो है ना उनको जिंदा रखिए। तो जिंदा है अभी उम्मीदें। और क्या हो सकता है चमत्कार? क्या पांचवा टेस्ट जीतेगा भारत? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये साल वैसे भारत के लिए बेमिसाल रहा है। जीता भारत ने वर्ल्ड कप। भारत को मिली घर पे पहली बार 3-0 से हार। यार हारे हम घर पे श्रृंखला 12 साल बाद। लेकिन भुला दीजिए, नए वर्ष की यानी कि नव वर्ष की करिए एक नई शुरुआत, जो कि कल से शुरू होगा नया वर्ष। और आप सभी को भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आज के लिए अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है। अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। मैंने आपको WTC सिनेरियो के बारे में बताया। हमने बात करी कैसा रहा है भारत के लिए ये 2024। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद होगी आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। और मुझे अब दीजिए इजाजत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा और करिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब। गुजारिश है आपसे कि भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हमारी फैमिली के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों। करिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी। और बस ये 3 काम करने हैं आपको। ये 3 काम कर दीजिएगा प्लीज। और आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। टेक केयर एंड गुड बाय। और आज के लिए इतना ही था।